everyone, welcome to my channel Forever an Explorer. This is प्रत्युषा रॉय और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कुछ तरीका लाई हूँ ताकि आप अपने वेट को मेंटेन कर सको, वेट को लूज़ कर सको, क्योंकि लॉकडाउन में तो हम लोग सभी का वेट गेन हो ही रहा है। आई डोंट नो, जिम्स तो खुल ही गया होगा अभी, लेकिन अभी जिम जाना कितना सही है वो तो आई डोंट नो। जिम जाना बिल्कुल भी अभी सही नहीं होगा। यू कैन नॉट ट्रस्ट दोज थिंग्स कि कितना सैनिटाइज हो रहा है कितना नहीं। मैं कुछ इफ़ेक्टिव कार्डियो तरीका लाई हूँ ताकि वो आप अपने घर पे ही कर सको। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं लगेगा आपको, जस्ट फ्री हैंड्स है। मैं आपको 3 या 4 फॉर्म बताने वाली हूँ जो आप अपने घर पे ही करके अपना वेट को मेंटेन कर सकते हो। 21 डेज़ तो बहुत मुश्किल था। जब हम लोग को पता चला कि 21 डेज़ लॉकडाउन होने वाला है, बाप रे, हम लोग को लग रहा था कि ईच एंड एवरी डे कैसे कटेगा। और अभी देखिए, देखते देखते 6 महीना हो गया है, ऑलमोस्ट 6 महीना। आई थिंक कब से हुआ, मार्च अप्रैल मई, मतलब 6 महीने से ज़्यादा ही हो चुका है एक्चुअली। तो देखिए, देखते देखते नेक्स्ट ईयर भगवान करे कि वैक्सीन निकल जाए और सारा चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाए। लेकिन तब तक हम लोग को सेफ रहना पड़ेगा, बिल्कुल घर में रहना पड़ेगा, प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन अभी जिम में जितना भी प्रिकॉशंस आप ले लो, लेकिन अभी कितना जन आ रहा है, कौन आ रहा है, तो वी कैन नॉट ट्रस्ट कि कितना मतलब वहाँ पे सैनिटाइज हो रहा है। भले वहाँ पे बोला जा रहा है कि सब कुछ सैनिटाइज हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, लेकिन यू कैन नॉट ट्रस्ट दोज थिंग्स ऑब्वियसली। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में इनिशियली हम लोग सभी कोई, मैं तो कम से कम 5 आई एम श्योर आप लोग भी थोड़ा खाना पीना डेफिनेटली घर पे हो ही रहा होगा। कितना जन वेट गेन किया है मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि कितना जन का वेट गेन हुआ है। और मैं एक स्टेप ले रही हूँ कि अभी जितना भी वेट गेन हुआ है उस सबको लूज़ करना है और फिर से एकदम थोड़ा फिट रहने की कोशिश करना है, थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश करना है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो सबसे इजी और सिंपल तरीका है स्किपिंग। आप बस आपको रोप चाहिए, बहुत ही आप एक खरीद भी सकते हो, ये कहीं पे भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। हार्डली कुछ कॉस्ट है। मैं आपको लिंक, अगर आपको खरीदना है तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आपके पास कोई भी रोप होगा तो उसी को आप ले लीजिए, बड़ा थोड़ा लीजिएगा। दिस इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ कार्डियो। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगी कि किस तरह से, आई एम श्योर सबको पता ही होगा स्किपिंग के बारे में। स्किपिंग सभी को ही, हम लोग बचपन में तो खेलते कूदते यही सब करते रहते थे। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम लोग 2 तरीके से स्किपिंग करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट तरीका टू डू इट? ओके, सो हम लोग, दिस इज 3 4 ओके, ये तरीका नहीं करना है आपको। दिस इज अ रॉन्ग मेथड, ठीक है। बेस्ट मेथड क्या है मैं आपको बता रही हूँ। शूज पहन के प्लीज कीजिएगा, शूज पहन के कीजिएगा, वरना पैर में ना कॉर्न हो सकता है आप लोग को। सो ट्राई एंड पुट अ वेरी गुड क्वालिटी शूज और फिर भी आप कीजिएगा। ओके, तो ये जो रिस्ट है ना आपका, ये अंदर रहना चाहिए और बहुत धीरे धीरे, कुछ भी ऐसा नहीं। मैक्सिमम पीपल ना एकदम कूदने लगते हैं ऐसे करके। दिस इज अ रॉन्ग मेथड। आपको कूदना नहीं है, जस्ट स्लोली स्लोली आपको जस्ट अपने जस्ट डू दिस। जॉगिंग आप कैसे करते हो ना, जस्ट एकदम प्रॉपर एकदम जॉगिंग, कोई जल्दी नहीं, कुछ भी बहुत ज्यादा आपने नहीं है। नॉर्मली जॉगिंग जैसे करते हो वैसे ही करना है, पर बस ये रोक लेना है, एकदम इजी।
1000 मैक्स, मिनिमम इनिशियली 500 से स्टार्ट करना, 1000 आप कर नहीं पाओगे। 500 से स्टार्ट करके आप इसको काउंट धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, बट 1000 आप जब करना स्टार्ट कर दोगे बहुत अच्छा है। एवरीडे 1000 आप मान के चलो कि आपको करना ही है। इनिशियली थोड़ा पैर में दर्द हो सकता है, पेन किलर मत खाना, पेन किलर इसके वजह से बिल्कुल मत खा लेना, वो होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली जब करते करते आपको आदत हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा पेन नहीं होगा। सो आप इनिशियली स्टार्ट करो कि 50-50 करके 500 का करना, ठीक है। 50 करके कितना 10 बार रिपीटेशन करना 50-50 करके, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज करके 100 तक करना, 50 से 100, ठीक है। एंड फिर जब 100 में भी आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, कंफर्टेबल है और फिर 150 तक करना, ठीक है। एंड या दिस इज द बेस्ट मेथड। आई थिंक ये जो हम लोग ट्रेडमिल में जो दौड़ते हैं ना, उससे भी अच्छा है ये स्किपिंग करना करते हैं। बीच में धीरे धीरे पानी पीते रहना, क्योंकि आपका गला सूखता रहेगा। ज्यादा मत पी लेना, क्योंकि फिर आप कर नहीं पाओगे ज्यादा। तो पहला मेथड तो हो गया स्किपिंग। अब इधर सेकंड मेथड है जंपिंग जैक्स, ओके। 50 करके 4 बार आपको करना है ये चीज। ये भी बहुत सुपर इफेक्टिव मेथड है। घर पे आप ये एवरीडे कर सकते हो। इवन अगर आप स्किपिंग, क्योंकि जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है ना, तो वो स्किपिंग वैसे करके नहीं कर पाता है। वो जो मैं पहला जो गलत मेथड वाला मैं बोली थी आपको, वही मतलब करने की कोशिश करते हैं, विच इज द रॉन्ग मेथड। तो अगर इन केस आप रोप नहीं है, स्किपिंग नहीं कर पा रहे हो, तो जंपिंग जैक्स एंड स्टेप अप। और एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये 3 चीज आप एवरीडे कर सकते हो। सुपर फॉर कार्डियो। तो देख लेना, जंपिंग जैक्स ऐसे एंड देन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। What I'm doing is का 4 सेट कर सकते हो अप टू 200, ओके। द सेकंड थिंग व्हाट आई एम सेइंग यू इज कि स्टेप अप, ठीक है। सो मेरा हाथ, आपको नी यहाँ तक टच करवाना है आपको, ओके। व्हाट यू डू इज हाथ को एकदम यहाँ तक मत रखिएगा, ताकि आपके मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा फिर आपको, ठीक है। थोड़ा ऊपर रखिएगा अपना हाथ को। 1 2 तो आपका दोनों पता चल गया। अब ये थर्ड वाला है, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव है आपके लिए। आई थिंक ये जो थर्ड वाला है ना, ये आप स्किपिंग के साथ आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कभी आप स्किपिंग कर लिए तो ठीक है, कभी आप स्किपिंग नहीं किए तो व्हाट आई एम गोइंग टू शो नाउ, ये आप कर सकते हो।
लेकिन जंपिंग जैक्स और स्टेप अप जो है ना वो एवरी डे 50 करके आप 200 तक करना, बहुत 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 ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा आपके लिए। सो या ये आप देखो कि कैसे करते हैं। ओके, अब हैंड्स को ऐसे करना, फिर एकदम ऐसे, फिर यहाँ तक टच करना। डोंट बेंड योर नी, ठीक है? आपको नी को बेंड नहीं करना है, ऐसे। ओके, थोड़ा प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन आपको हैबिट हो जाएगा। गुड। फिर वैसे ही क्रॉल डाउन करते करते आपको इसमें आना है, फिर एकदम प्लैंक पोजीशन में आना है आपको, ठीक है? Just hold on for 30 seconds. फिर अब क्या करना, वैसे ही क्रॉल करते 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 एकदम बैक में चले जाना। डोंट अगेन बेंड योर नी, यहाँ तक करके फिर यहाँ पर, फिर आप ऐसे करके फिर से ऐसे करना। अगेन होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड्स। Again go back. Like this. 10 steps करना और 3 times करना, कि ओवरऑल आपका बॉडी का जो है ना वो एक्सरसाइज हो रहा है। आपका टोटली आपका हैंड मूवमेंट हो रहा है, आपका लेग मूवमेंट हो रहा है, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स इज मूविंग। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टोटल आप अपने जो ओवरऑल बॉडी का है आप उसके हिसाब से कुछ कार्डियो करो, क्योंकि हम लोग अभी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी घर बैठे बैठे, हम लोग को तो ज़्यादा मौका नहीं मिलता है ना कि उठ के जाओ ये वो करो, क्योंकि एक ही जगह में लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके बैठे रहो और दिन भर वही काम करते रहो, तो बॉडी मूवमेंट हम लोग का नहीं होता है। तो क्या होता है, बॉडी बहुत स्टिफ हो जाता है। तो ये रोज आपको 10 टाइम्स और 3 रिपीटेशन आपको करना है। ये चीज सुपर इफेक्टिव। मुझे तो ये चीज स्टार्टिंग में होता ही नहीं था, क्योंकि आपका ओवरऑल बॉडी जब मूव कर रहा है ना, हैंड्स और आइदर हैंड्स में बहुत पेन होता था या लेग्स में, मेरे से ये स्टार्टिंग में नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे अभी तो घर में है, अभी आपको जिम जाना मुश्किल है, नहीं कर पाओगे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे लगा कि दिस इज अ सुपर इफेक्टिव मेथड। मुझे ये ओवरकम करके एटलीस्ट 10 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स 3 बार करके ये डेली करना है। अभी मुझे हैबिट हो गया है, अभी मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही है। मैं आपको कुछ इफेक्टिव टिप्स बताने वाली हूँ कि बिफोर वर्कआउट आपको क्या करना है और ड्यूरिंग वर्कआउट आपको क्या करना है, ताकि आपकी एनर्जी लेवल जो है वो एकदम सेम रहे थ्रू आउट योर वर्कआउट। पहला है कि आप एक ब्लैक कॉफ़ी का शॉट पी लीजिए बिफोर यू स्टार्ट योर वर्कआउट। प्री वर्कआउट हिसाब से आप उसको ले सकते हो। कुछ नहीं, बस गर्म पानी कर लीजिए, उसके ऊपर 1 टीस्पून आप कॉफ़ी पाउडर दे दीजिए, जस्ट मिक्स इट। एंड वो बहुत कड़वा लगता है ऑब्वियसली, मुझे कॉफ़ी नॉर्मली पसंद भी नहीं है, एंड टू मच कैफीन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये आपको मतलब रखना है दिमाग में, और ऊपर से सिर्फ जस्ट स्मॉल कॉफ़ी शॉट ही आपको पीना है, ताकि क्या होता है ना, ड्यूरिंग वर्कआउट आपको एनर्जी कभी कभार घट जाता है या लो हो जाता है, मन नहीं करता है, तो वो चीज़ को आपको बैलेंस करने के लिए वो मदद करता है। ठीक है। सेकेंड, फॉर वुमेन वेयर अ वेरी गुड स्पोर्ट्स ब्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए। आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स ब्रा खरीद के पहनना ही है। थर्ड वन है कि
एक अच्छा स्पोर्ट्स शू, एक अच्छा क्वालिटी का स्पोर्ट्स शू आपको पहन के करना है, वरना क्या होता है ना, पैर में जो है कॉर्न हो जाता है। कॉर्न आपको क्या बताएं, जो लेयर्स ऑफ स्किन होता है ना, वो एक बहुत हार्ड होके ना आपको पैर में, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स टोज, मेरे एक बार हुआ था टो में हो गया था, मतलब डॉक्टर के पास गई थी मैं, फिर वो लोग तो एज यूजुअल ऑपरेशन का ही बात बोल देते हैं, लेकिन मेरा कॉर्न कैप से ठीक हो गया था। आई डोंट नो, मे बी कुछ शूज़ का प्रॉब्लम हो गया था या फिर कुछ मैं बिना शूज़ पहन के कर ली थी, आई डोंट नो। तो ऑलवेज वेयर अ गुड स्पोर्ट्स शू बिफोर यू स्टार्ट योर वर्कआउट। और हाँ, धीरे धीरे आपको पानी जो है सिप सिप करके पीते रहना पड़ेगा, ठीक है, मतलब गला आपको जो है सूख जाता है। और आप ज़्यादा जल्दी एक बार में मन करता है कि पूरा घटा ले पानी को, ऐसा भी नहीं करना है, तो धीरे धीरे, ताकि गला जो है ड्राई आउट ना हो जाए आपका, तो पीते रहना पड़ेगा आपको। या दैट्स इट फॉर टुडे। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, और अगर पसंद आया वीडियो तो एक लाइक कर देना। और मैं अपकमिंग मेरा वीडियोस में जो है मैं सारा जो है मैक्सिमम मेरा डाइट्स एंड वर्कआउट रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ कि घर में बैठ के आप कैसे अपना वर्कआउट को जो है कंटिन्यू कर सको। सो प्लीज़ स्टे ट्यून और बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।